रक्षाबंधन का ये जो त्यौहार ये हिंदू परंपरा में बनाया गया है और इसकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो हम आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं कि रक्षाबंधन ये हिंदुओं ने किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके यहाँ के मूल निवासियों का जो एक पर्व था उसको तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म का ये रक्षाबंधन त्यौहार बनाया। जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से लोहा लेने तथा आवश्यकता होने पर अपना सर कटाने के लिए युद्ध हेतु प्रयासरत रहते थे, उन वीरों के गांव की माँ बहनें एक रक्षा सूत्र बांधकर उनकी आरती उतारा करती थीं और तत्पश्चात उन वीरों को विजयी कामना के साथ विदा करती थीं। इस परंपरा का कोई विशेष दिन निश्चित नहीं था। जो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था वीरों के, तो इसकी कोई तिथि नहीं थी कि जैसे आज ये कहा जाता है कि श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार निश्चित है। ऐसा पहले कुछ नहीं था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत, एक और बता दें आपको दूसरा उदाहरण, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के दानवीर राजा बलि के शासन में संरक्षण एवं शिक्षा और संरक्षण एवं व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों के पूर्वज जो थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा किसी अवसर पर एक छोटे कद के जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणों के पूर्वज, वो राजा बलि के पास आए और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर अपने स्वयं की रक्षा के लिए उनसे वचनों को लिया, उनसे मतलब स्वीकृति कराई कि आप हमारी रक्षा करोगे। यह उस आज के ही दिन, जो पूर्णिमा के दिन, श्रावण में पूर्णिमा के दिन ही वो वामन ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों का पूर्वज था, वो आज के ही दिन राजा बलि के यहाँ रक्षा सूत्र बांध करके उसने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए उसने उस पे वचन लिया था। तो ये उसका हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। और इसके बाद में कार्तिक मास का द्वितीय पक्ष के प्रथम दिन वामन ने भिखारी का रूप धारण करके, वही वामन जो पहले श्रावण पूर्णिमा को उसने उस पे वचन भरवाया था कि हमारी रक्षा करोगे, वो ही ब्राह्मण कार्तिक महीने में और क्या कहा जाए, राजा बलि के घर में भिखारी के रूप में प्रवेश किया और राजा बलि से पहले ही, ये तो पहले ही राजा बलि उनके वचनों में बंधे हुए थे, तो वामन ने राजा बलि से, जो कहा जाता है कि 3 पग मांगे थे, तो उन्होंने 3 पग नहीं थे, वो थे शिक्षा, संरक्षण और व्यवसाय। जो राजा बलि थे वो अपने यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा के लिए और संरक्षण के लिए और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छे प्रिय राजा थे, तो उनसे ये 3 चीज़ें उसने मांग ली। और राजा बलि
जो राजा बलि थे, जब उन्होंने ये 3 चीज़ें मांगी तो राजा बलि ने उस ब्राह्मण का ये षड्यंत्रकारी जो विचार था उसको समझ लिया। और जब वो ब्राह्मण ये समझा कि राजा ने हमारी बात जान ली, तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण ने क्या किया कि राजा बलि को जैसे ही एकांत में देखा तो वैसे ही ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी और धन लूट करके भाग गया। और राजा बलि की हत्या का ही दिन बलि प्रतिपदा कहा जाता है। राजा बलि की हत्या का दिन ही बलि प्रतिपदा कहा जाता है। ये भारतीय मूल निवासियों की राजा बलि का दहशत का दिवस है। बलि प्रतिपदा के रूप में मनाना शुरू किया था भारतीय मूल निवासियों ने। और यहाँ पर ब्राह्मणों ने क्या कर दिया है कि पहले रक्षा सूत्र बांधा करते थे तो उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ करती थी, तो ब्राह्मणों ने उसी रक्षा सूत्र को राजा बलि के साथ किए गए षड्यंत्र दिवस को, श्रावण की पूर्णिमा को उसकी हत्या की गई, तो उसी पर ब्राह्मणों ने रक्षा बंधन का रूप में मनवाने लगे और यहाँ के मूल निवासियों को तमाम तरीके की मनगढ़ंत कथाएं समझा करके उनके दिलो दिमाग में भर दिया। इस तरीके से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और कोई इसमें भाई बहन की बात नहीं, पहले जो वीर पुरुष हुआ करते थे उनकी बात है। तो ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमो बुद्धाय।